नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज पूरे भारत में 1,53,000 नए कोरोना केस सामने आए और 3,129 लोगों की जान चली गई है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में हम देखेंगे कोरोना की तीसरी लहर से महाराष्ट्र के अहमदनगर में 8,000 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, जिससे मच गया हड़कंप। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की आहट महसूस होती दिख रही है। यहाँ सिर्फ एक शहर में 8,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बच्चों में बेतहाशा संक्रमण के डरावने आंकड़े इसी मई महीने के 30 दिनों के हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के माथे पर भी चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। वहीं विशेषज्ञ पहले ही बता चुके हैं कि कोरोना की आगामी तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी। इससे पहले बच्चों में संक्रमण के ज्यादा मामले राजस्थान में दर्ज हुए थे। दोस्तों, अहमदनगर में चौंकाने वाले आंकड़े। दोस्तों, चिंता के ये हालात तब हैं जब राज्य सरकार करीब 2 महीने से तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए एडवांस तैयारियों के दावे कर रही थी। सांगली जिले में बच्चों के लिए एक स्पेशल कोरोना वार्ड तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। जिला प्रमुख राजेंद्र भोसले ने शहर में 8,000 ज्यादा बच्चे के कोरोना संक्रमित होने से हालात पर चिंता जताई है। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे कोविशील्ड की एक डोज ही काफी, दूसरे की नहीं जरूरत, मिक्सिंग डोज पर भी चल रही स्टडी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की कमी की खबरों के बीच सिंगल शॉट वैक्सीनेशन पर भी विचार किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड भविष्य में सिंगल शॉट वैक्सीन बना सकती है। फिलहाल देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की डोज दी जा रही हैं। इसके अलावा वैक्सीन मिक्सिंग पर भी एक स्टडी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कोविशील्ड का सिंगल शॉट ही काफी। आपको बता दें, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक लाइट और कोविशील्ड वैक्सीन एक ही प्रक्रिया और फॉर्मूले से बने हैं। जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक लाइट सिंगल डोज की ही वैक्सीन है। ऐसे में यह आकलन किया जा रहा है कि एक ही तरह के प्रोसेस से तैयार की गई कोविशील्ड वैक्सीन का भी सिंगल शॉट प्रभावी रह सकता है या नहीं। यानी अभी जो कोविशील्ड की 2 डोज दी जा रही हैं, उसके स्थान पर केवल 1 शॉट ही दिया जाए, ये भी संभव हो सकता है। इस स्टडी के सकारात्मक परिणाम मिले तो निश्चित ही टीकों की किल्लत से राहत मिलेगी। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे कोरोना से ज्यादा जानलेवा है तंबाकू, कोरोना काल में ले ली 20 लाख लोगों की जान। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण शुरू हुए 1.5 साल का समय बीत चुका है। इस दौरान कोरोना संक्रमण से 3,29,128 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसी काल में कोरोना से 6 गुना से ज्यादा लोगों की जान तंबाकू उत्पादों के उपयोग के कारण हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार तंबाकू के कारण प्रति वर्ष दुनिया में 60 लाख और हिंदुस्तान में 13,50,000 लोगों की मौत हो जाती है। इस आंकड़े के अनुसार इसी कोरोना काल में 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत तंबाकू के कारण हो चुकी है, जिसके बारे में देश समाज में बहुत कम जागरूकता है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के जो रोगी तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उनकी कोरोना के कारण मौत होने की संभावना अन्य रोगियों की तुलना में 50% ज्यादा होती है। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे अब हर दिन 1 करोड़ लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन, सरकार बना रही योजना। जी हाँ दोस्तों, देश भर में इन दिनों कोरोना की वैक्सीन को लेकर मारामारी है। कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को टीका लगाने वाले सेंटर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार अब हर रोज 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक जुलाई के दूसरे या तीसरे हफ्तों से ये संभव है। फिलहाल इस योजना को अमल में लाने के लिए सरकार हर महीने 30 से 32 करोड़ वैक्सीन के प्रोडक्शन पर ध्यान दे रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में सरकार को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 25 करोड़ डोज मिल सकती हैं। इसके अलावा सरकार की नजर स्पुतनिक बी और दूसरे वैक्सीन पर भी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कुछ और विदेशी वैक्सीन को भी सरकार हरी झंडी दे सकती है। और आज की 5वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे कोरोना के कारण यूएई ने भारत से आने वाले यात्री उड़ानों पर 30 जून तक लगाई रोक। जी हां दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर भारत से आने वाले यात्री उड़ानों पर रोक को 30 जून तक बढ़ा दिया है। भारत में कोरोना के मामलों में वृद्धि के बाद 25 अप्रैल को उड़ानों पर रोक लगाई गई थी। दोस्तों, यूएई की वायुसेना प्रदाता एमिरेट्स ने रविवार को अपनी वेबसाइट पर जारी संदेश में कहा कि उसने भारत से आने वाले यात्री उड़ानों पर जारी रोक को 30 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले
14 जून तक यात्री उड़ानों पर रोक की घोषणा की गई थी। वहीं भारत के DGCA ने भी पिछले दिनों जानकारी दी थी कि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर लगाई गई रोक को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और आज की छठवीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, कोरोना के इलाज में नहीं होगी पैसों की किल्लत, बैंक दे रहे 8.5% पर पर्सनल लोन। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी ने लोगों को आर्थिक रूप से काफी कमजोर बना दिया है। अस्पतालों में कोरोना के इलाज पर लाखों रुपए का खर्च आ रहा है। कुछ लोग इलाज का खर्च उठा पा रहे हैं तो बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो पैसे की किल्लत से जूझ रहे हैं। ऐसी मुश्किलों को देखते हुए सरकार बैंकों ने अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो खास तौर पर कोरोना इलाज के जरूरतमंदों को दिया जाएगा। दोस्तों, कई लोग मजबूरी में आकर पर्सनल लोन ले रहे हैं, जिसकी ब्याज दरें काफी ज्यादा हैं। ऐसे लोगों को सरकारी बैंक के इस स्पेशल कोरोना लोन से फायदा होगा। उन्हें सरकारी बैंक से 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन मिल सकेगा। इस लोन के ब्याज दरें सामान्य पर्सनल लोन की ब्याज दरें से काफी कम है। इसके लिए ग्राहक को उस बैंक की ब्रांच में जाना होगा और लोन के लिए अप्लाई करना होगा। और आज की 7वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, हांगकांग में मिल रहा अनोखा ऑफर, कोरोना वैक्सीन लगवाएं और पाएं 10 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना महामारी पैर पसार चुकी है और संक्रमण को थमने के लिए तेजी से लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। भारत में भी टीकाकरण कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन एक ऐसा भी देश है जहां वैक्सीनेशन कराने पर 10 करोड़ से ज्यादा का इनाम जीतने का मौका दिया जा रहा है। जी हां दोस्तों, 10 करोड़ का अपार्टमेंट। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक हांगकांग में एक डेवलपर ने वैक्सीन कराने वालों को एक अनोखा ऑफर दिया है। इसके मुताबिक अगर आप टीका लगवाते हैं तो आपको $1.4 मिलियन यानी करीब 10 करोड़ रुपए की रकम इनाम में मिल सकती है। हालांकि यह राशि कैश में नहीं बल्कि लॉटरी के जरिए जीती जा सकती है और विनर को इस कीमत का अपार्टमेंट दिया जाएगा। और आज की आखिरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, बीजेपी का दावा, कोरोना से मौत के आंकड़े छिपा रही केजरीवाल सरकार, जाने क्या कहती है MCD की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक बार फिर कोरोना काल में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाओं का हवाला देते देते केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को कोरोना से मृत्यु दर प्रति 10 लाख की सूची में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा, दिल्ली के CM आंकड़ों की हेरफेर में भी पारंगत हैं, इसलिए उन्होंने पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या को छुपाया है। दोस्तों, इसके अलावा आदेश गुप्ता ने कहा कि पिंक एंड चूज के आधार पर मुख्यमंत्री मृतकों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित कर रहे हैं, जबकि सैकड़ों ऐसे कोरोना योद्धा के परिजन हैं जो मुख्यमंत्री से मदद की आस में हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी उनकी सुध लेना जरूरी नहीं समझा। यही नहीं, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण दिल्ली वासी जब समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलने पर दम तोड़ रहे थे, तब केजरीवाल इस जद्दोजहद में लगे थे कि इन बिगड़ते हालातों की जिम्मेदारी किसके सिर थोपी जाए।